पूज्य गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ऋषि प्रसाद अंक 132 संसार सागर से तरने का उपाय। पूज्य बापूजी के सत्संग प्रवचन से। इस संसार से छूटने के लिए अपनी बुद्धि को शास्त्रों के अभ्यास द्वारा शुद्ध बनाओ। शास्त्र अभ्यास और गुरु के प्रति श्रद्धा के द्वारा अपनी आत्मा को प्राप्त कर लो। यदि तुम सतत संकल्प और आशा तृष्णा का त्याग करते रहोगे तो तुम्हारा चित्त शांत निर्दोष होता जाएगा। यह चित्त का शांति होना ही समाधि है और वही मुक्ति है। इसलिए चित्त को छोड़कर तुम अंधे गूंगे और बहरे की तरह रहो। जो दिखता है वह पूरा जगत चैतन्य का विलास मात्र है, उससे अलग कुछ नहीं। ऐसा समझकर महासागर की तरह स्थिर हो जाओ। चुपचाप बैठे रहना समाधि नहीं है। तत्व का ज्ञान होना ही सच्ची समाधि है, क्योंकि आत्मा में करना न करना है ही नहीं। गुरु एवं शास्त्रों के द्वारा बताए गए मार्ग और अपने अनुभव द्वारा ऐसा निश्चय पूर्वक जानो कि मैं ब्रह्मा ही हूँ। इस ज्ञान द्वारा शांति प्राप्त करो। सर्व विषयों के प्रति वैराग्य लाने से ब्रह्म ज्ञान होने पर बाह्य ज्ञान जगत दिखते हुए भी वास्तव में सत्य नहीं है, स्वप्नवत है, ऐसा निश्चय हो जाता है। दुनिया का अच्छा बुरा देखने, सुनने और भोगने के बाद भी जिसे हर्ष शोक नहीं होता वही शांतात्मा है। जो नहीं मिला है उसकी जो इच्छा नहीं करता और जो मिला है उसे सहज रूप से भोगता है, वही सच्चा संतोषी है। जिस समय जो मिलता है उसमें जो संतोष मानता है उसे आनंद देने वाली जीवन मुक्त अवस्था अपने आप मिल जाती है। उसके लिए करने न करने जैसा कुछ नहीं रहता। जैसे गहरी नींद में स्वप्न का नाश होता है, वैसे ही कल्पना का अंत आते ही यह पूरा जड़ और चेतन जगत नष्ट हो जाता है। जब दृष्टा दृश्य वस्तु में बंध जाता है तब बंधन होता है और वही दृष्टा दृश्य वस्तु की सत्यता के अभाव द्वारा मुक्त हो जाता है। मन ही इस जगत रूपी जादू के खेल बनाता है। इससे जब तक मन है तब तक मोक्ष मिलना संभव नहीं है, और मन तो मात्र संकल्प रूप है। जहाँ जहाँ संकल्प है वहाँ वहाँ मन है। इससे संकल्प शांत होने पर मन भी नष्ट हो जाता है और मात्र आत्मस्वरूप चित्त वृत्ति ही बाकी रह जाती है। जब चित्त वृत्ति एक वस्तु पर से दूसरी वस्तु पर जाती है तब बीच में उन दोनों के बिना की जो अवस्था है वह चिदाकाश आत्मा परमात्मा तुमसे रति भर भी न दूर था न है। यदि तुम सब संकल्प छोड़कर चिदाकाश में स्थित हो तो जरूर परम शांति, परम आनंद
परम सामर्थ्य और परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। चित्त ही संसार रूप है और उसी के शांत होने पर संसार का अंत आता है। मन के द्वारा भावना करने से ही तुम शरीर रूप बने हो। मन में से शरीर की वासना दूर होने पर शरीर के धर्म तुम्हें न लगेंगे। संकल्प न करने के शस्त्र द्वारा जब चित्त का नाश होता है तब सभी जगह स्थित शांति ब्रह्मा की प्राप्ति होती है। चंचलता रहित मन तो कहीं देखने में नहीं आता, क्योंकि जैसे उष्णता यह अग्नि का गुण है, वैसे ही चंचलता मन का गुण है। परंतु जो चंचलता से रहित है वह तो अमृत तत्व अर्थात मोक्ष है। इससे तुम संकल्प विकल्प का त्याग करके शांत बन जाओ। मन का निग्रह मन ही समर्थ है, इसलिए मन के द्वारा मन का नाश करो। भोग भोगने की इच्छा, संकल्पों तथा मैं मेरापन वगैरह को छोड़कर तुम परम सुखी हो जाओ, परमात्मा में विश्रांति पाओ। ब्रह्म परमात्मा तो एक अद्वैत और अखंड है, ऐसा निश्चय पूर्वक मानो और चित्त को स्थिर बनाओ। मैं भी नहीं और दूसरा भी नहीं है, अथवा तात्विक रूप से मैं ही ब्रह्मा हूँ, ऐसा जो जानता है वही सच्चा ज्ञानी है। इस संसार रूपी सागर से तरने के लिए मन के ऊपर विजय पाने के सिवाय दूसरा कोई उपाय नहीं है। हरि